बहुत दिन हुए थे, लाहौर चक्कर नहीं लगा। लाहौर आया तो मैंने कहा कि दोस्तों से मुलाकात का बहाना बन जाए, तो मुलाकात का बहाना। तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए हैं। और इस वक्त बजट की आमद है। पाकिस्तान के लोग हमारी हुकूमत से ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि हुकूमत लोगों को अच्छी अच्छी खबरें देगी। कल कुछ अच्छी खबरें आई कि पेट्रोलियम की प्राइसेस कम हुई, इंशाल्लाह और इसमें मज़ीद कमी लाई जाएगी। और बजट के अंदर हुकूमत की ये प्रेफरेंस है कि हम पाकिस्तान के लोगों को, तनख्वाहदार तबके को, मुख्तलिफ सेगमेंट्स को रिलीफ दे सके और जितना मुमकिन है उतना ज़रूर कोशिश करें कि मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सके। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस बजट में बावजूद इसके कि बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, IMF की कंडीशनलिटीज़ भी हैं, मुल्क के अंदर स्क्वीज़ भी है, सब कुछ है, और इसके बावजूद एक अच्छा बजट जो कारोबारी तबके को भी सपोर्ट करे, तनख्वाहदार तबके को भी सपोर्ट करे और इस मुल्क के आम आदमी को भी सहूलतें फराहम करें, उसकी कोशिश करेंगे। और इस वक्त सियासी महाज पे भी बड़ी कशीदगी है और उस कशीदगी को एक नया रंग दिया जा रहा है। और PTI के सोशल मीडिया और उनके एक्सटर्नली बैठे हुए जो कंपनीज है, उनकी हायर्ड या उनके जो लोग हैं, उन्होंने इसको ये पेंट किया है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी जमात के ख़िलाफ़ कोई बहुत खौफनाक किस्म की तादीबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और क्रैकडाउन हो गया है। और इस तरह तो जी मिलिट्री गवर्नमेंट्स में भी नहीं होता था। और यहाँ तक कि ख़वातीन के ऊपर जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ाम लगा दिए गए, जो इंतहाई घिनौने और घटिया इल्ज़ामात हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा कानून के अंदर मौत है, उसकी सज़ा इल्ज़ाम लगाने वाले पे गलत इल्ज़ाम लगाने में भी वही सज़ा है उसकी। सिर्फ इसलिए कि आप पब्लिक ओपिनियन को, इतना ज़्यादा लोगों की सिंपैथी को उधर टिल्ट करने के लिए वो इल्ज़ाम लगा दें, ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत नहीं बल्कि काबिल गिरफ्त होना चाहिए। और मैं बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा होते हुए इस बात का मुतालबा कर रहा हूँ वज़ारत दाखिला से कि ऐसे वो तमाम लोग जिन्होंने बग़ैर किसी सब्सटेंस के, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी इल्ज़ाम के, यानी किसी मुद्दई के उन्होंने वो इल्ज़ाम लगाए हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर किसी के ख़िलाफ़ किसी पास सबूत हैं तो वो सामने लाएं। हम कौम को अश्योर करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई कल्प्रेट हुआ तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन ये एक नया काम है कि दुनिया में ये जो सोशल मीडिया कैंपेन है या IT की कैंपेन्स हैं या AI की कैंपेन्स हैं, इसके ज़रिए पब्लिक ओपिनियन मोल्ड करते करते आप फेक न्यूज़ को इस कदर हावी कर गए, इस कदर वो ऊपर चढ़ गई हैं कि हम हक़ायक़ ढूंढते हैं तो मिलते नहीं हैं और झूठ के सहारे हम अपने तस्तासुरात खड़े कर रहे हैं, लोगों को ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं और ये समझते हुए कि ये हमारी विक्ट्री है। झूठ के सहारे, गलतियों के सहारे, इस तरह टेक्नोलॉजी का सहारा लेके गलतियों पे मबनी जो परसेप्शन है वो खड़ा करके न किसी जमात का फ़ायदा है, न इस समाज का फ़ायदा है, न जमहूरी निज़ाम का फ़ायदा है। मैं सवाल करता हूँ कि 9 तारीख से पहले ये जो कुछ इस मुल्क के अंदर तमाशा लगाया PTI ने, क्या हुआ था उस दिन? इमरान खान गिरफ्तार हुए। इमरान खान की और उनके साथियों की गिरफ्तारी पे तो अदालतें फौरी हरकत में आ जाती हैं।
दिन रात अदालतें खुल जाती हैं, उनको तो वो मांगे हुए रिलीफ भी मिल जाते हैं और बिन मांगे भी मिल जाते हैं। लिहाजा उनको क्या हो गया? क्या इस मुल्क के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो या जुल्फकार अली भुट्टो शहीद से पहले भी और बड़े बड़े कादावर लोग इस मुल्क के गिरफ्तार हुए, जेलों में रहे? भुट्टो साहब गिरफ्तार हुए, बीबी शहीद गिरफ्तार हुई, नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए। कौन कौन है इस मुल्क के अंदर? जरदारी साहब कितना अरसा है, बाकी बेशुमार क्या थे। सवाल यह है कि इस मुल्क के अंदर आमराना रूल्स के खिलाफ कौन सा जमहूरी बंदा है जिसने सजाएं नहीं पाई या जेलें नहीं काटी, गिरफ्तारियां नहीं झेली? लेकिन ये उसके ऊपर जो कुछ हुआ, क्या उससे पहले भी कोई क्रैकडाउन था? क्या 9 तारीख से पहले भी उनके कारकुन गिरफ्तार हो रहे थे? क्या उनकी सोशल मीडिया टीम्स के खिलाफ जो हेट पर स्पीच के ऊपर चल रही थी, क्या उनके खिलाफ को उस वक्त भी तदीबी कार्रवाई थी? क्या था? जिन लोगों पे बाकायदा इल्जामात थे उनके बारे में भी, यानी अगर आपको आज अल कादर ट्रस्ट आपको नज़र आ रहा है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो बुलाया जा रहा है, ये तो नहीं है कि 9 तारीख के बाद खुला है। इससे पहले इस पे इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, कमेटियां बनी हुई थी और किसी को पूछा नहीं गया। कोई अचानक छापे नहीं मारे गए, कोई शकूक व शुबहात की बुनियाद पे किसी के खिलाफ एक्शन नहीं किए गए, बल्कि सॉलिड एविडेंसेस इकट्ठे किए गए। सारा मुल्क हमें कह रहा था, मीडिया वाले दोस्त भी पूछ रहे थे, सियासी लोग भी हमारे अपने कारकुन साथी हमसे पूछते थे कि क्या कर रहे हो? इमरान खान तो जूं पकड़ता था, पकड़ के लोगों को जेल में डाल देता था, आप अभी तक किसी को पकड़ नहीं रहे हो। उन्होंने ये कुछ कर दिया, पकड़ नहीं रहे हो। और हमारा यही मौक़िफ़ था कि वो गलत करते रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हम गलतियां नहीं दोहराएंगे। अगर किसी के खिलाफ किसी ने हमारे साथ ज्यादती की तो ठीक है, लेकिन हम ज्यादती नहीं करेंगे। हम पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर सब्सटेंस हुआ, एसेंस हुआ तो यकीनन कानून के मुताबिक कार्रवाई हो जाएगी। अब सवाल यह है कि 9 तारीख को जब मुख्तलिफ फौजी तनसीबात पे उनके हमारे जो मुख्तलिफ उनके हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर अटैक्स हुए, सिविल बिल्डिंग्स हमारी जलाई गई, घिराव हुए, सब कुछ हुआ, उस दिन से एक डिबेट है कि हमारी ख़वातीन के साथ बड़ी तौहीन की गई। मेजॉरिटी में तो ख़वातीन को, मैं आप मीडिया वालों को कह रहा हूँ, मेजॉरिटी में तो ख़वातीन को आपने कवर किया, हर इवेंट कवर किया, गिरफ्तारियां हुई हैं ख़वातीन की, लेकिन ख़वातीन की गिरफ्तारियां ख़वातीन की पुलिस के हाथों हुई हैं। एक आध इवेंट ऐसा हुआ जिसमें मर्द पुलिस वालों ने भी ख़वातीन को पकड़ा। अब दुनिया भर में इस पर डिबेट कराई गई कि जी ख़वातीन के साथ बड़ी जाती है। एक हमारी बहन, हमारी बेटी है, जो भी है, उसने गलत किया सही किया, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उसको बालों से पकड़ा गया, जिसकी हमने मजम्मत की कि यह बड़ा गलत हरकत, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं सवाल करता हूं कि एक इंडिविजुअल का स्पॉन्टेनियस एक्ट, वो खातून पुलिस वालों को गालियां दे रही थी, उन पर दुपट्टे फेंक रही थी, उन पे पत्थर फेंक रही थी, और वो बर्दाश्त करते रहे। एक वक्त ऐसा आ गया कि जब एक बंदे को वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने एक गलत हरकत कर दी। लेकिन क्या ये हुकूमत की पॉलिसी थी? क्या ये पुलिस के इदारे का ओवरऑल कोई प्लान था? क्या ये आईजी ने या किसी सीनियर अफसर ने कहा हुआ था, या एक पुलिस के कांस्टेबल का, जो मेरी तरह, आपकी तरह, हमारे नौजवानों की बच्चों की तरह है, उसने कोई हरकत उससे हो गई, और वो भी गालियों के जवाब में, तौहीन के जवाब में। और मैं पूछता हूं आज सारी दुनिया के लोगों से, अमेरिका की पुलिस वालों को गालियां दो तो बर्दाश्त करते हैं? स्कैंडिनेविया की पुलिस बड़ी मुहज्जब है, उसके मुंह पे थप्पड़ मारो तो वो आगे से खड़े हो जाते हैं कि नहीं आइए, अच्छा आप आपको फूल पेश करते हैं। 1 मिनट नहीं लगाते और गर्दन से पकड़ के ज़मीन पे फेंक लेते हैं, और कोई तमीज़ नहीं होती। आज हमें सारी दुनिया कह रही है ख़वातीन का एहतराम, कोई तमीज़ नहीं होती वहाँ पे ख़वातीन का और मर्दों का। हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमें उनका बहुत एहतराम है। हम एक मगरबी मुआशरा नहीं है, हम बशरी की सोसाइटी है। हमें अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपनी माँओं का एहतराम करना है, बच्चियों का। लेकिन हमारी माँओं, बहनों, बेटियों को भी एहतराम कराना है, उनसे भी गुजारिश है। हमें बड़ी खुशी है, कोई मुआशरा ऐसा नहीं चल सकता जहाँ पे औरत और मर्द दोनों गाड़ी के 2 पहियों की तरह ना चलें। पीपल्स पार्टी का तो ये यकीन है
लेकिन आप सियासी अमल में आती हैं तो आपको अपनी डिग्निटी का, अपने एहतराम का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। आपको नौजवान बच्चों की तरह, लड़कों की तरह, मर्दों की तरह अगर आप बिहेव करेंगे, उसके जवाब में अगर कोई हरकत ऐसी होती है तो फिर ये सियासी अमल होगा। ये अच्छी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा उसका उनको भी लिहाज रखना। और हमें बहुत एहतराम है, हम बहनों बेटियों वाले हैं, बच्चों वाली हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि ये दुनिया के मुहज़्ज़म ममालिक हमें जो सुनाते हैं, हम तो उन जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी क़यादतों को। यहाँ तो किसी को एक दिन जेल में रखा गया तो उनकी चीखें निकल गई, हमारी कायद को तो महीनों नहीं सालों सक्खर की सी क्लास जेल में रखा गया, 45-40 डिग्री टेम्परेचर पे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जवान साली में, हमने तो कभी इस पर एतराज़ नहीं किया था। लेकिन ये नहीं है कि अगर वहाँ हुआ था तो आज भी हो, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, अब नहीं होना चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद, इसी लाहौर शहर में लाठियाँ पड़ी, सर फटे। कौन सा हमारा कायद है, कौन सा हमारा लीडर है? हम तो फांसियों तक गए, हम सारे, हम पे तशद्दुद हुए, हमारी खवातीन के किलों में बंद की गई। उस वक्त तो आलमी ज़मीर नहीं जागा था। लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है कि हम कहें कि आज भी ऐसा, नो, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ जुल्म हुआ था, आज जुल्म नहीं होगा, हम इंश्योर करेंगे कि जुल्म नहीं होगा। लेकिन कानून का अपना रास्ता है, कानून को अपना रास्ता लेना है। मैं फिर कहूँगा, अगर किसी के पास सबूत है तो उस सबूत को सामने लाए, और अगर कहीं कोई भी ज़रा भर किसी खातून की इज्जत का सवाल पैदा हुआ तो मैं पहला बंदा हूँगा, हम आगे बढ़ के उन हाथों को पकड़ेंगे, बिल्कुल कानून की जद में लाएंगे और उनको सज़ावार ठहराएंगे। ये जो इल्ज़ामात की एक बारिश है, मीडिया का एक इस्तेमाल है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, इसके इस्तेमाल से एक गलत परसेप्शन है जो खड़ा किया जा रहा है। सियासी जमात, ये भी अब आजकल बड़ा है कि जी सियासी जमातें टूट रही हैं और एक जमात टूट रही है और ग्रुप बन रहे हैं और पता नहीं क्या हो रहा है। ओ भाई, अगर पीपल्स पार्टी में कुछ लोग आए हैं, और बिल्कुल आए हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ज़रा याद कीजिए ना 2018 में कौन सी जमात है जहाँ से लोगों को भेज के जहाज़ भेजे गए थे? अगर हमारे लोग गलतियाँ कर गए, वो किसी असूल के तहत नहीं गए थे, वो किसी इनकलाब के लिए नहीं गए थे। उन्हें पता था इमरान खान कितना इनकलाब लाएंगे, तो उनको शक पड़ गया था कि उन्हें सीटें वहाँ से मिलेंगी, वो सीटें लेने गए थे। अब उन्हें पता है कि पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान और उनकी जमात का एक्सपोजर हो गया, पता चल गया कि क्या है। अगर अब वो वापस अपने घर आते हैं तो ये हमारे ही लोग थे। कल हमारे जाने पे तो किसी को तकलीफ नहीं हुई थी हमारे से, आज अगर वापस आ रहे हैं तो बहुत एतराज़ हो रहा है कि जनाब ये क्या हो रहा है। बट इवन देन हम जमातों के ऊपर पाबंदियों के ख़िलाफ़ हैं। हाँ, अगर किसी ने कोई गलत हरकत की है, अगर किसी ने कोई कानूनी तौर पर जुर्म किया है, उसके ख़िलाफ़ फेयर ट्रायल होना चाहिए और फेयर ट्रायल के नतीजे में उनको जज़ा और सज़ा का फ़ैसला होना चाहिए। और आखिरी गुजारिश ये है कि इस वक्त बहुत डिबेट है और पीपल्स पार्टी के लिए यकीनन ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया, बड़ा मुश्किल लम्हा है। हम सारी ज़िंदगी फ़ौजी रूल, फ़ौजी अदालतों, ख़ुसूसी कवानीन, इनके ख़िलाफ़ रहे, इनको रजिस्ट करते रहे, असम्बलियों में भी करते रहे, ऐसी कानून साजी के भी ख़िलाफ़ रहे, इसलिए कि ये कानून हमेशा हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए, सबसे ज़्यादा हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए हैं। बट इवन देन आज अगर इस वक्त मुल्क के अंदर कोई नया कानून बनाया गया है, यकीनन पाकिस्तान की तारीख में बहुत एक बड़ा खौफनाक दिन था ये जो हरकत की गई है। और ये हरकत को स्पॉन्टेनियस, कोई लड़कों का, चंद लड़कों की ये नहीं था कि स्पॉन्टेनियसली इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ हरकत कर दी। अगर लाहौर में लोग निकलते हैं, इधर लिबर्टी में इकट्ठे होते हैं, उधर ज़मान पार्क में इकट्ठे होते हैं, मंजिल एक है, एक ही जगह जाना है। पकड़ा किसने है? रेंजर्स ने। माल रोड के ऊपर डीजी रेंजर्स का घर है, वहाँ तो कोई आवाज़ नहीं आती, वहाँ तो नारा नहीं लगता, उस तरफ कोई रुख नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ नहीं होता, पुलिस के खिलाफ कोई नारा नहीं लगता, लेकिन कायदे-आज़म के हाउस पे जाके अटैक कर रहे हैं। सबकी मंजिल वो है। कराची में निकलते हैं, फौजी तनसीबात पे है,
मियांवाली में निकलते हैं फौजी तनसीबात पे है, फैसलाबाद में निकलते हैं फौजी तनसीबात पे है, पिशावर में निकलते हैं फौजी तनसीबात पे है, दीर में निकलते हैं फौजी तनसीबात पे है। क्यों? देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। उसको एक्सप्लोर होना चाहिए। और ये कानून है मुल्क का इस वक्त। ये अच्छा है बुरा है, कानून है। हम कोई नया कानून नहीं बना रहे, हम किसी नए कानून के तहत लोगों को नहीं ला रहे। 3 तरह लोगों के ट्रायल होने हैं, हमें कोई खुशी नहीं है। पहला, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ के तहत जिन लोगों के आम जुर्म है, किसी ने सड़क ब्लॉक की, किसी ने कुछ किया, ट्रैफिक हैजर्ड हुआ, उसके खिलाफ, सोशल मीडिया के लॉज के खिलाफ अगर किसी ने उसमें इस्तेमाल किया है, और अगर कोई एक्ट ऑफ टेरर हुआ है तो ATA के कानून के तहत, जो ऑलरेडी कानून है मुल्क का। और अगर कोई बंदा किसी का किया हुआ जुर्म आर्मी एक्ट के जुमरे में आता है तो वो भी पहले उस सिविल कोर्ट को सेटिस्फाई किया जाएगा कि ये आर्मी एक्ट के जुमरे में आता है जुर्म, तब उसकी हैंडिंग ओवर होती है, उसका ट्रायल होगा। उस ट्रायल की पहली अपील आर्मी चीफ के पास होती है आर्मी एक्ट के तहत। लेकिन हमने ये इंश्योर किया है, ये हमारे दौर में ही हुआ, कि उसके खिलाफ आर्मी चीफ के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में उसकी अपील होगी। हाई कोर्ट की अपील के बाद उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। अगर मिलिट्री एक्ट के तहत किसी का ट्रायल होता है और वो इस सूरत में होगा कि मिलिट्री वो उस कानून के जुमरे में आता है, तो उसको 2 नहीं 3 उसको अपीलें अवेलेबल होंगी। ATA के तहत 2 अपीलें, ATA के कानून के तहत या क्रिमिनल लॉ के तहत 2 अपीलें, यानी जो ट्रायल कोर्ट करेगी, फिर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। यहाँ मिलिट्री कोर्ट करेगी, उसकी अपील आर्मी चीफ के पास, उसकी अपील हाई कोर्ट में, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में। ये बात दुरुस्त है कि हमें इस कानून का जो माजी में इस्तेमाल हुआ वो बहुत खौफनाक है। हमारी बड़ी सेंसिटिविटीज़ है इसके साथ, और हम दुनिया को भी कहते हैं। और ये हमारे यहाँ ना कुछ और ज़्यादा बड़ा हाइप हो गई है, पता नहीं, हर बंदा बड़ा जनाब आजकल उस पर शोर हो रहा है। ह्यूमन राइट्स, भाई हम सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वाले, हमसे ज़्यादा कौन है? हम तो औरतों के, मर्दों के, बच्चों के, माइनॉरिटीज़ के, हम किस के? हम तो इस मुल्क के अंदर वो तबकात जिनको लोग हाथ लगाना, उनसे हाथ मिलाना काबिल नफरत समझते थे, हम तो उनको भी सीने से लगा के चलने वाले हैं कि जनाब वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक हैं। हम सबको, सबके लिए कानून साजी करते हैं, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये ह्यूमन राइट्स के नाम पे कि जी पाकिस्तान में बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, बड़ी जनाब ये कानून साजी, ये सजाएं हो रही है। भाई दुनिया हमें समझाने से पहले ये ज़रूर सुने, बरतानिया में वायलेंस हुआ, लंदन में राइट्स हुए, दिन रात अदालतें लगी, स्पेशल कवानीन के तहत 24/7 स्पीडी जस्टिस, क्विक सजाएं दे दी गई, कोई औरत मर्द की तमीज़ नहीं, बच्चे बूढ़े की तमीज़ नहीं की गई। अमेरिका के अंदर वहाँ राइट्स हुए, वहाँ कैपिटल हिल पे अटैक हुआ, ट्रंप के हामियों ने किया, उसके लिए स्पेशल ट्रायल, स्पेशल अदालतें बनी, स्पेशल कोर्ट्स लगाई गई और बिला तमीज़ सबको सजाएं दी गई। पाकिस्तान का अपना एक कानून है, उस कानून से बियॉन्ड अगर कोई बात होती है, अगर कोई हाई हैंडेडनेस होती है, तो इस मुल्क की अदालतें मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ की अदालतें अमेरिका की अदालतों से ज़्यादा आज़ाद हैं। वहाँ तो अदालतें कोई कानून बन जाए तो उसको देखती हैं ना, यहाँ तो अभी कानून बना नहीं होता तो अदालतें उसको स्टे कर लेती हैं। यहाँ तो इस हद तक अदालतों के पास इख्तियारात हैं। हमारी गुजारिश यह है कि इसको इस तरह ना देखा जाए। और एक ज़ाती वज़ाहत भी आपसे करनी है आपके ज़रिए। पिछले दिनों एक टीवी प्रोग्राम में मुझसे सवाल हो रहा था इसी तरह का कोई, तो मैंने कहा जी कि वायलेंस जो है ये रियासत का इख्तियार है। ये मैंने उर्दू में गुफ्तगू करते हुए ऐसे कह दिया। इसमें बड़ी लेदे हुई, बड़ा तबसरे हुए, मुझे भी दोस्तों ने कहा, मैंने उसकी थोड़ी सी वजाहत की। तो मैं आज आपके ज़रिए वजाहत करना चाहता हूँ कि दुनिया के लॉ में, पॉलिटिकल साइंस में, मैक्स वेबर की जो है थ्योरी, उसके तहत या बाकी जगहों पे भी ये बाकायदा पढ़ाया लिखाया जाता है, इस्तेमाल होता है ये वर्ड कि स्टेट हैज़ एब्सोल्यूट मोनोपोली ऑन वायलेंस। इसको इस रेफरेंस में मैंने कहा कि रियासत का इख्तियार है वायलेंस, उसके पास होता है। मुराद ये है कि अगर आपने पीसफुल मीन्स के अलावा
रियासत डंडा मारती है, लाठी चार्ज करती है, आंसू गैस, ये वायलेंस का एक रंग है ना, लोगों को कानून के अंदर है क्योंकि उसको इख्तियार है। ये पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कर सकती है, ये हुकूमत का, रियासत का इख्तियार है। ये किसी इंडिविजुअल का, किसी ग्रुप का, किसी जमात का इख्तियार नहीं है। और ये रोज़ हमारी अदालतों में, ये मीडिया में, ये हमारे पढ़े लिखे, हमारे स्कॉलर्स, हमारे बच्चों को, हमारे असातिज़ा पढ़ाते हैं, ये बोलते हैं। अब इसके ऊपर मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या किया गया कि जी ये बड़ी बातें करते हैं पीपल्स पार्टी, देखो ये कहता है वायलेंस वायलेंस। तो भाई वजाहत सिर्फ ये है कि मैंने जो कहा था वो यही था कि कानून का या रियासत का ये इख्तियार है कि वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फोर्स कर सकती है, अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फोर्स कर सकती है। लेकिन उसकी जो किताबों में लिखा हुआ, पढ़ाया जाने वाला, दुनिया में इस्तेमाल होने वाला जो ईडियम है वो यही है जो मैंने उस वक्त भी बयान किया था, आपके सामने भी बयान किया है। बाकी बड़े बड़े दानिशवर हैं, वो उसकी चाहे अपने तौर पे तौजीहात कर लें, मर्जी हसन साहब ने दो बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की कायरा साहब ने, और मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाऊंगा कि जो हालात जिससे पाकिस्तान गुज़र रहा है, जो अनारकी और इंतशार की सियासत पाकिस्तान के अंदर हो रही है, बिल्कुल उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए, जो उसके वो कर सकते थे एक कानून और आइन के दायरे में रहते हुए, उन्होंने किया। और उस पर जो इंटरनेशनली बड़ा ह्यूमन राइट्स के हवाले से की गई जी कि ये वायलेशन है, और कभी IMF की तरफ से ये डिमांड्स आती थी कि हम आपका लोन और आपकी जो कर्ज़े हैं उनको रीशेड्यूल या वो एक साथ हम तब जारी करेंगे जब कानून के वहाँ पे कानून की हुक्मरानी होगी और इंतखाब होंगे। यानी कि ऐसी चीज़ें भी उन्होंने कही जो उनके दायरे इख्तियार में नहीं थी। तो मैं इतनी एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तो उन्हें ये नज़र आता है कि यहाँ पे अगर फ़ौजी तनसीबात पे हमले हो जाएं, यहाँ पे बगावत हो जाए, यहाँ पे लोगों को बगावत के लिए उकसाया जाए और हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ ट्रीटमेंट करे, तो कहा जाता है जी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। मैं उस सारी दुनिया की तवज्जो आज कश्मीर पे दिलवाना चाहता हूँ कि कश्मीर के अंदर पिछले कई सालों से, वहाँ पे कई दहाइयों से जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, क्या वो उनको नज़र नहीं आती? चेचनिया, बोस्निया, फ़लस्तीन, जो कुछ वहाँ हुआ, जो इसराइल ने पूरी दुनिया के अंदर शैतानियाँ घोली हुई हैं, क्या वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नज़र नहीं आती? तो मेरी उन तमाम ममालिक से जो फ़ॉरेन फंडिंग भी करते थे, पाकिस्तान के अंदर इंतशार का बायस भी बनते हैं, उनको कम अज़ कम दूसरी दुनिया के साथ तो हमें ज़रूर देखें, लेकिन एक अपने एजेंडे पे अमल करवाने के लिए पाकिस्तान के अमन को तबाह ना करें। और मैं इसमें सिर्फ इतना ऐड कर दूं कि कश्मीर के अंदर ये दुनिया के मीडिया में, दुनिया की अदालतों में वहाँ इस्टेब्लिश्ड है कि वहाँ हमारी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ हथियार के तौर पे उनके मोराल को बर्बाद करने के लिए वहाँ जिनसी तशद्दुद किए गए। उसके ऊपर तो आलमी ज़मीर नहीं जाग रहा। और ये जो कुछ इस वक्त मीडिया दुनिया में बातें हुई हैं, वहाँ ये तसव्वुर नहीं हो सकता कि इस किस्म के खौफनाक इल्ज़ाम सोशल मीडिया पे किसी एक ग्रुप या जमात की तरफ से फैलाई जाने वाली जो मिस रिपोर्टिंग है या गलत खबर है, उसको फॉर्मल मीडिया में डिबेट करके खबर बना दिया जाएगा, वो सोच भी नहीं सकते। इसलिए वहाँ पे इसको इस्तेमाल ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर कहा है आप हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करें, ये क्या इसे हम बाज़ाब्ता तौर पर तमाम हुकूमती अलायंस की पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पर लें या ये गुस्से का इजहार है? फारूकी साहब, ये दोनों बातें हैं। पहली बात तो यह है कि मुज़ाकरात जमहूरियत का लाजमी हिस्सा हैं, और हम ये बात पहले भी कहते रहे, आज भी कह रहे हैं। और हम खान साहब को जब हुकूमत में वो आए थे तो हम मुज़ाकरात की दावतें देते रहे थे, जब हम हुकूमत में आए तब भी हम मुज़ाकरात की दावत देते रहे। और कौम को पता है कि जब ये इलेक्शन का मरहला और खान साहब बड़े इस पर आ गए, अदालत ने भी उसके नोटिस ले लिए, इलेक्शन के इशूज़ थे, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एट इट्स ओन हुकूमत का हिस्सा होते हुए हमने मुज़ाकराती अमल को प्लीड किया अपने अलायंस के अंदर भी। और अभी हम उसको कंक्लूड कर रहे थे
हमने अपने अलायंस के अंदर लोगों को राज़ी किया। आपको याद है मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े नाराज़ थे, उनको भी राज़ी किया। वो उसका हिस्सा तो नहीं बने, लेकिन उन्होंने हमें इजाज़त दे दी। लेकिन अभी हम उसको अपने सियासी तरीके से, अगर हमारा तरीका होता तो कामयाब होता, लेकिन उसको अदालत ने नोटिस ले लिया, या उसके अदालत के अंदर एक पिटिशन आ गई और अदालत ने इमरान खान साहब को लीवर दे दिया। मुज़ाकरात कहा करें, लेकिन मुज़ाकरात करते हुए इमरान खान को एक एज दिया, और वो एज ये था, इमरान खान, अदालत कह रही थी कि जी आप बैठ के मुज़ाकरात करें, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो डेट जो भी होगी, फिर आइन और कानून ख़राब नहीं होगा और अदालत की तौहीन भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो 14 मई की हमारी डेट है, हम उस पर खड़े हैं। और इमरान खान क्या कह रहे थे? वो भी कह रहे थे 14 मई हमारी डेट है, वो कह रहे थे इलेक्शन कराओ। हम कह रहे थे एक दिन इलेक्शन और अक्टूबर में इलेक्शन, ये हमारा मुतालबा था। एक मिनट जी। मैंने ये सवाल का जवाब बड़ा ज़रूरी है, बहुत सारे सवालों का जवाब इसके अंदर है। हमने बाकायदा इस पर बात शुरू की। अब सूरत हाल ज़रा देखिए कि मुज़ाकरात होते हैं, अगर हमारी बात मानी जाती है तो चलो, लेकिन खान साहब हमारी बात क्यों मानेंगे? वो कामयाब इस सूरत में होते हैं कि हम उनकी बात मान लें। हम उनकी बात माने तो क्या है 14 मई, और अगर हम उनकी बात नहीं मानते और मुज़ाकरात टूट जाते हैं तो क्या है 14 मई। दोनों सूरतों में तो इमरान खान क्यों उस मुज़ाकरात को कामयाब करेंगे? और वही उसका नतीजा हुआ, क्योंकि अदालती इस तहर्रुक का नतीजा इमरान खान को जब लीवर दिया गया तो उसने उसी तरह इस्तेमाल किया उसको। अब खान साहब ने 2 दिन में हमारे मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात 14 मई और 8 अक्टूबर के दरमियान गुफ्तगू शुरू होती है। पहले और दूसरे दिन ये ब्रिज होते हुए गुफ्तगू यहाँ आ जाती है कि जनाब एक दिन इलेक्शन होंगे, एग्रीड, ये हुकूमत बजट देगी, एग्रीड, जून में बजट पास होगा, और जुलाई के पहले वीक में, ये डिमांड थी पीटीआई की, पहले वीक में जुलाई के असम्बलियाँ डिज़ॉल्व होंगी और फिर आइन के मुताबिक सितंबर के एंड में या अक्टूबर के आगाज़ में इलेक्शन हो जाएंगे। हमारी तरफ से ये मुतालबा था कि ये सारा कुछ शेड्यूल ठीक है, लेकिन जुलाई के ही चौथे हफ्ते में, 2-3 हफ्ते दीजिए स्टेबलाइजेशन के, और चौथे हफ्ते में असम्बलियाँ डिज़ॉल्व कर दी जाएँ और फिर इलेक्शन जो है वो उसी डेटों के करीब हो जाए। इसके ऊपर तय हुआ कि ये अगली मीटिंग में अब इस पर डिस्कशन होगी, और ये तीसरे दिन के लिए रखा गया एजेंडा था। अब तीसरे दिन क्या होना था, बाकी चीज़ें तो तय हो गई थी। ये था कि पहले वीक ऑफ जुलाई और 4th वीक ऑफ जुलाई के दरमियान कोई डेट, वो तीसरा हफ्ता है या दूसरा हफ्ता है, उस दिन जिस दिन ये फैसला होना था, अगर ये फैसला हो गया होता, आज मुल्क के अंदर इलेक्शन लड़ रहे होते, अपनी अपनी कंपेन हो रही होती, ना 9 मई वाले वाक़े होते, ना ये सारा कुछ होता। किसने सबोटाज किया उसको? इमरान खान ने। उस दिन जिस दिन तीसरा दिन था मुज़ाकरात का, खान साहब ने सुबह 11 बजे ऐलान किया कि मैंने अपनी टीम को कह दिया है, अगर हुकूमत 14 मई को असम्बलियाँ तोड़ के डेट देने की बात करती है तो मुज़ाकरात कर लो, वरना वापस आ जाओ। मुज़ाकरात को यूनिलैटरली ख़त्म करने का ऐलान इमरान खान ने कर दिया। उनके लोग आए तो हमारे साथियों ने उनसे पूछा कि जनाब आप तो ये तय करके गए थे हमारे साथ कि एक दिन में इंतखाब होंगे, बजट पास होगा, जुलाई में असम्बलियाँ डिज़ॉल्व होंगी। उन्होंने कहा जी नहीं, अब खान साहब का फैसला आ गया। तो जो शख्स इन हालात को क्रिएट करने का खुद जिम्मेदार है, हम तो उसको हर वक्त मुज़ाकरात की दावतें देते रहे, तहर्रक करते रहे, कोशिश करते रहे। अब खान साहब ने अदालतों से, इदारों से, हुकूमतों से, सबसे उन्होंने अपनी लड़ाई ली हुई है, और इस लड़ाई में इतने हालात तल्ख कर दिए। अब लड़ाई से मामला, सियासी लड़ाई से अब मामला कानून की लड़ाई का चला गया है। अब ये खान साहब की जिम्मेदारी है, नहीं, ये अब खान साहब की जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर खुद क्रिएट करें। जो जमात उनके कहने पे, नहीं सर, कमेटी बनाने के नहीं, कमेटी बनाना को उनकी मेहरबानी नहीं है। सवाल ये है कि उन्होंने जो कुछ किया, उनकी ट्रेनिंग, उनके तहर्रक, उनके 7-8 महीनों की मेहनत, उनके लिए गए हलफ, अपने कारकुनों को, अपने साथियों को जो ट्रेंड किया कि आपने निकलना है, हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है, जहाद करना है, तुर्की की तरह जिस तरह लोग निकले थे। क्या निकला? किसके खिलाफ निकले थे तुर्की में लोग? और इमरान खान अपने इन कियों पे नदामत का इजहार करें
और ये कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करें और ये एनआरओ का मुतालबा ना करें कि मेरे खिलाफ केसेस खत्म करें, वो ये कहें कि हाँ इस पर डायलॉग करें, तो शायद इसका कोई बेहतर रास्ता निकलता है। ये गुस्से वाला पहलू बहरहाल इसमें है, लेकिन गुस्सा काबू हो सकता है। उसके लिए कुछ जेन्युइन, ये तो नहीं है ना कि मैंने कमेटी बना दी है, मेहरबानी कर दी है। पीपल्स पार्टी के ऊपर एक तोहमत लगी थी अल-जुल्फ़कार तंजीम। खैरा साहब, पीपल्स पार्टी पर एक तोहमत लगाई गई थी कि ये दहशतगर्द तंजीम है, अल-जुल्फ़कार तंजीम। उसका एक सलामुल्लाह टीपू होता था, उसने एक कियारा भी हाईजैक किया। उसका पीपल्स पार्टी से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक मजहबी जमात से उसका ताल्लुक था। तो मगर वो डाल आप पे दिया गया था सारा केस कि इस सिनेरियो में बताएंगे सानिया वाकया इस तरह का तो नहीं है कोई। देखिए, गुजारिश ये है कि जितने लोग पकड़े गए उनकी लिस्टें आ चुकी हैं। आपको भी शक हो तो मजीद लिस्टें ले लें, चेक कर लें उन लोगों का। उस वक्त को आप वाला मीडिया नहीं था ना, अब तो सोशल मीडिया पे भी मौजूद है, फॉर्मल मीडिया के पास भी फुटेज मौजूद है, लोगों की वाबस्तियाँ भी पता हैं, आपको छुपी हुई बात नहीं है। और हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि हमारी जमात के तो ऊपर पाबंदी भी लगी ना जी, हमारी जमात को तो बैन भी किया गया, हमारी जमात को बैन किया गया, हम फिर भी रजिस्ट किए। हम ये मुतालबे तो नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कानून के मुताबिक उन पे अमल दरामद होना। साहब जो है वो ये कह चुके हैं कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, ठीक है, तो क्या आपकी जमात इस चीज को सपोर्ट करती मैं साथ आप इनका भी सवाल ले लो जी। जो आप कह रहे हैं ना कि एक पार्टी के कुछ लोग तोड़े जा रहे हैं, एक तो ये तो सबको पता ही है ना कि ये तोड़े जा रहे हैं। मैंने नहीं कहा तोड़े जा रहे हैं, मैंने कहा उनकी जमात इस तरह लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोग छुड़वाए जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। आप कह रहे हैं छुड़वाए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं, मेरे मुंह में ना डालिए, आप कह रहे हैं छुड़वाए जा रहे हैं। ये एक अक्ल से पैदल बंदे को ये पता है सर। अब उनको उसी पार्टी को बिल्कुल मीडिया से ब्लैकआउट भी कर दिया गया। ये क्या ये जमहूरियत का हिस्सा है? हुसैन है उसका? ये बताइए, कोई दिन ऐसा है, नहीं आप ये नहीं मैं बताता हूँ आपको, कोई दिन ऐसा है जिस दिन इमरान खान साहब का वीलॉग नहीं चलता, कोई दिन ऐसा है जब उनके लोग टीवी पे नहीं आते, कोई दिन ऐसा होता है। मेरी गुजारिश सुनिए, क्या ब्लैकआउट कर देना किसने ब्लैकआउट किया है? क्या इमरान? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो कौन सा चैनल है, उनके लिए तो डेडिकेटेड चैनल्स हैं। इमरान खान की जमात के लिए तो डेडिकेटेड चैनल्स हैं जो काम ही उनका करते हैं। क्या उनके ऊपर पाबंदी लग गई है? क्या इमरान खान की आप तकरीरें नहीं सुन रहे? क्या उनके वीडियो रिकॉर्डेड मैसेजेस नहीं चल रहे? ये क्या ब्लैकआउट होना चाहिए? सर मैं कह रहा हूँ अगर हुआ है तो गलत है, हाँ। लेकिन है नहीं। आपका सवाल बनता नहीं है कि है नहीं। और दूसरी गुजारिश ये है, आपने फरमाया अच्छा वो सवाल करके चले ही गए तो फिर जवाब क्या देना है? अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, देखिए दो तरीके होते हैं, एक है मैंने अपनी कुछ बातें की हैं, हसन साहब ने अपनी कुछ बातें की, ये हमारे ख्याल है। एक आप मीडिया वाले, आप बड़े समझदार तेज़ लोग हैं, आपको पता है खबर कैसे निकालनी है, तो आप सवाल करते हैं कि अगर ऐसे हो गया तो फिर क्या होगा। तो मैंने अगर के जवाब में दे दिया कुछ जवाब कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे, तो फिर अगर भूल जाता है और जो मैंने कहा होता है उसको एक थ्रेट के तौर पे सामने लाया जाता है। सवाल हुए कि जी क्या इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, उसके जवाब में शायद उन्होंने ये कह दिया कि हाँ जी ये पॉसिबिलिटी है, तो उसको हाँ, अगर किसी इमरान हो कोई दूसरा हो, किसी फ़र्द का जुर्म जिस कानून की ज़ुमरे में आएगा उसके तहत उसका ट्रायल होना चाहिए। अगर किसी का जुर्म सिंपल है तो उसको आम कानून, अगर टेररिस्ट एक्ट का है तो उस कानून, और अगर कोई मिलिट्री एक्ट का है तो उस कानून के तहत जिसका कानून मुतालबा करे उसके तहत फैसला होना चाहिए। एक सवाल इधर से, हर 5 साल के बाद जो है इलेक्टिबल्स को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ले जाया जाता है, ये कब तक होता रहेगा? क्या तो जमहूरियत इस तरह मजबूत हो सकती है? ये बदकिस्मती है, बड़ा साहिब सवाल है आपका। ये जो इलेक्टेबल्स ले जाए जाते हैं, लाए जाते हैं, या इलेक्टेबल्स इधर उधर चले जाते हैं मौसमी हालात देख के, ये सियासी जमातों को कमज़ोर करने का नतीजा है। और इससे सिर्फ जमहूरियत कमज़ोर नहीं हुई, इससे मौसमों के हालात देख के फ़ैसले करने, मौका परस्ती और मुफाद परस्ती, ये हमारे मुआशरे का एक एग्जिस्टिंग नॉर्म बना है, एक रवैया बना है जिसने हमें बर्बाद किया हुआ है। कतन इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये याद रखिए पाकिस्तान के लोगों, इसके ज़ामन आप हो। सियासी जमातें हालात के तहत, मुफाद के तहत अपने फ़ैसले कर लेती हैं। जिस दिन पाकिस्तान के लोगों ने फ़ैसला कर लिया कि हमने लोटों को वोट नहीं देने, हमने गलत कारों को वोट नहीं देने,
जमातें भी दुरुस्त हो जाएंगी, लोग भी ठीक। अदरवाइज ये तो नौज़ुबिल्ला वलियों के समझाने से भी लोग समझते नहीं है। सर ये बताइएगा कि -1 की बातें चल रही हैं, 2018 से पहले भी -1 हुआ, फिर आपकी जमात के लिए भी -1 कहा गया, अब खान साहब के लिए भी ये कहा जा रहा है कि -1 हो जाए। दूसरा साथ में ये भी बता दीजिएगा, आप एज ए सीनियर पॉलिटिशियन देख रहे हैं, अक्टूबर में इलेक्शन नज़र आ रहे हैं आपको, या एक नया हाइब्रिड सिस्टम नज़र आ रहा है? देखिए -1 कभी लोग हुआ नहीं करते जब तक लोग उनको सियासत के अंदर -1 ना करते, यानी उनको वोट आउट ना करते। अदरवाइज -1 नहीं हुआ करते। बड़े लोगों के लिए ख्वाहिशें की गई, हमारी जमात के अंदर भी फिजिकली एलिमिनेटिव हुए ना, वरना बीबी को भी -1 किया गया था, शहीद को, जरदारी साहब को भी -1 करने की बहुत कोशिशें हुई, मियाँ नवाज शरीफ को भी हुई, तो -1 तो नहीं हुए। ऐसी कोई कोशिश जो है अगर की जाती है, किसी तरफ कोई सोच है तो वो कोई उसका फ़ायदा नहीं है, नामुनासिब है। लेकिन एक सेकंड और जवाब दो। दूसरा आपका इलेक्शन या हाँ, हाइब्रिड सिस्टम? देखिए पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़े तौर पे इस बात की दाई रही है और हमारी क़यादत ने मीडिया पे, इंटरव्यूज़ में, असम्बलियों में वाज़े तौर पे कहा हुआ है कि हम अर्ली इलेक्शन के भी ख़िलाफ़ हैं और हम डिलेड इलेक्शन के भी ख़िलाफ़ हैं। सो इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए जो आइन कहते हैं। सर ये आखिरी सवाल जी, ये एक खातून को यार कर लेने दें सवाल। बताएगा, आप लोग कहते थे कि जो पीटीआई है वो मांगे तांगे की पार्टी है, कोई सियासी जमात नहीं है, तो आप ही इधर उधर से लोगों को ले रहे हैं, अपने दामन में पनाह दे रहे हैं, तो आप भी इस तरह ये मांगे तांगे के लोगों को अपने दामन में पनाह दे के आगे अपना मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? बेटी ये हमारे ही गए हुए लोग थे ना, सुबह का भूला शाम को लौट आए और शर्मिंदगी का इंतजार कर ले तो और ये बताइएगा 9 मई के वाक़यात बहुत ही कंडेमेबल है, लेकिन 9 मई से पहले जो वाक़यात हुए वो भी हम कवर करते रहे। लोगों के घरों में एंटर हुआ गया, वहाँ पर गिरफ्तारियाँ की गई और चादर चारदीवारी जरा मेंशन कीजिए कौन सा वाक़या। कई जगहों से गिरफ्तारी हुई है। जब लॉन्ग मार्च निकलना था उससे पहले 25 तारीख को, फिर उसके बाद ये 9 मई के वाक़यात से पहले जब ये इमरान खान ने जब भी रैली निकालनी थी उससे पहले ये गिरफ्तारियाँ हुई। देखिए पहली गुजारिश ये है कि खान साहब ने रैलियाँ निकाली, लॉन्ग मार्चेस किए, उनको कोई रुकावट नहीं हुई। उन्होंने कहा मैंने पिंडी जाना है, मैं पिंडी गए, वो बाकी रैलियाँ निकालते रहे। जब उन्होंने कानून हाथ में लेके करने की बातें की तो हाँ, पुलिस के पास कुछ कवानीन के तहत प्रोटेक्टिव कस्टडी में लोगों को लिया जाता है, हम तो सज़ा ले जाते रहे, लेकिन वो जो कुछ हुआ उसकी कोई तारीफ़ नहीं की जा सकती, ना वो काबिल तारीफ़ बात है। पुलिस को भी चाहिए कि वो ऐसा हरकत न करे और लोगों को भी चाहिए। मैं आपको एक गारंटी से कह रहा हूँ कि पुलिस वालों की भी ये ख्वाहिश नहीं होती कि किसी के घर दीवार फलांग के जाए, लेकिन जब घर के दरवाजे बंद करके अंदर से ईंटें और पानी और इस तरह की चीज़ें फेंकी जाएं तो फिर कुछ रवैये सख्त हो जाते हैं जो होने तो नहीं चाहिए, लेकिन वो मुनासिब यानी स्टेट और वायलेंस की, इसे हम यूँ समझें कि डंडा मारना टीचर का हक है, स्टूडेंट को इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, और स्टेट इस वक्त जो है वो एक टीचर का किरदार अदा कर रही है कि बिगड़े हुए स्टूडेंटों को थोड़ा सा ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। जो उसकी सिफ्त है कि जिस मैनों में वो इस्तेमाल होता है वो यही है। रियासत के पास बहुत सारे इदारे होते हैं, कोई इकॉनमी को चला रहा है, कोई रेल को चला रहा है, कोई हवाई जहाज़ चला रहा है, कोई आपकी तालीमी निज़ाम को चला रहा है। मैं मुख्तलिफ महकमे हैं, कुछ महकमे वो हैं जो आपको एक्सटर्नल थ्रेट से बचा रहे होते हैं और कुछ वो होते हैं जो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, आपकी ज़िंदगियों और आपकी जानो माल की हिफाजत करते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, मैंने उस पर आ जाता हूँ, तो उस पर ये हमारा बेसिकली कोई ऐसा इस पर इशू नहीं है। हम तो, अब मेरा सवाल ही आपने भुला दिया उन्होंने। हाँ, तो हम वो कोई टीचर नहीं है, उनके ज़िम्मे एक ड्यूटी है, और वो जो मैंने कहा और मैं फिर दोहरा देता हूँ, ये मेरी इस्तिलाह नहीं है, ये कमर ज़मान ने को अपने तौर पे बात नहीं की, बल्कि दुनिया के दानिश्वरों ने हमारी इल्म की किताबों में, हमारे जो दरसी किताबें हैं उन्होंने, हमारी कानून की किताबों में, हमारी गुफ्तगुओं में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि रियासत के पास ताकत के इस्तेमाल का हक है। उसको जो फ्रेज़ किया जाता है वो कहते हैं कि स्टेट हैज़ मोनोपोली ऑन वायलेंस। ये मेरा नहीं कहना, ये मैक्स वेबर ने स्टार्ट किया था, उसके बाद सारी दुनिया में आपका जो सवाल था, हाँ ये बात दुरुस्त है कि इंतखाबी इस्लाहात पे फौरी तौर पे काम होना चाहिए।
लेकिन उसकी वजह से चीज़ें डिले ना हो, जल्दी काम हो। बहुत शुक्रिया। छोड़ के जा रहे हैं तो तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल देखते हैं और खास तौर पर इमरान खान का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? जेल में जाएंगे या किसी को भी शादी कर देते यार हम तो कहते थे ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति, तो भानुमति का कुंभा जब टूटता है इसी तरह होता है, इसमें तो सही बात है। थैंक यू वेरी मच। लेट आए हो यार।